जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम। नित्य आस्था में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह एक सच्ची घटना है जब एक अहंकारी अंग्रेज अधिकारी ने श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दिव्यता को चुनौती दी, लेकिन अंत में स्वयं उनके चरणों में झुक गया। आइए इस प्रेरणादायक कथा को विस्तार से जानते हैं। यह घटना ब्रिटिश शासनकाल की है, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। गुरुदेव श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का सत्संग पूरे देश में प्रसिद्ध हो रहा था और उनकी दिव्य शक्तियों के चर्चे हर ओर फैल रहे थे। अनेक लोग सत्संग के लिए आते, राजा, रंग, विद्वान, साधु सभी ठाकुर जी से मिलते और उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होते। लोगों की आस्था बढ़ती जा रही थी और इससे कुछ अंग्रेज अधिकारी परेशान थे। उन्हें लगता था कि ठाकुर जी भारतीयों में स्वाभिमान और आत्मबल जगा रहे हैं, जिससे उनका शासन कमजोर हो सकता है। एक दिन एक घमंडी अंग्रेज अधिकारी ने तय किया कि वह ठाकुर जी की परीक्षा लेगा और उनका अपमान करेगा। वह अंग्रेज अफसर पूरे रौब के साथ अपने घोड़े पर सवार होकर ठाकुर जी के सत्संग स्थल पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि सैकड़ों श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन के लिए एकत्रित थे, लेकिन वह किसी की भक्ति और श्रद्धा को नहीं मानता था। उसने सोचा, ये कोई साधारण आदमी है, इसे मैं अब भी चुनौती दूंगा। मुझे देखो, मैं अंग्रेज अफसर हूँ, लोग मेरे सामने सिर झुकाते हैं। वह घमंड से भरा हुआ ठाकुर जी के पास गया और तिरस्कार भरे शब्दों में बोला, तो तुम ही वो भारतीय संत हो जिसकी इतनी चर्चा हो रही है? क्या तुम सच में कोई सिद्ध पुरुष हो? क्या तुम्हारे पास कोई शक्ति है? श्री श्री ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उनकी मुस्कान में शांति थी, दया थी और एक अनोखी शक्ति थी। उन्होंने कहा, क्या बात है अधिकारी महोदय, आप क्यों इतना क्रोधित हैं? अंग्रेज अफसर बोला, मुझे यह सब दिखावा लगता है। अगर तुम्हारे पास कोई शक्ति है तो मुझे साबित करके दिखाओ। ठाकुर जी शांत थे, वे बस उसे देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आप थोड़ा आराम करना चाहेंगे? अंग्रेज अफसर हंस पड़ा, हा, तुम मुझे क्या आराम दोगे? मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी नजरें झुकाईं, अंग्रेज अफसर को एक तेज चक्कर आया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वह बहुत घबराया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पूरे शरीर को जकड़ रही है। ये क्या हो रहा है? वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके हाथ पैर कांपने लगे। ऐसा लगा जैसे उसका पूरा बल समाप्त हो गया हो। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। अब उसके मन में डर समा चुका था। वह अंग्रेज अफसर, जो कुछ ही पल पहले अहंकार से भरा हुआ था, अब कांपते हुए ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। ठाकुर जी, कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे अब समझ में आ गया कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। आपकी कृपा से ही यह संसार चलता है। ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अहंकार हमेशा नष्ट हो जाता है, लेकिन श्रद्धा और प्रेम सदा अमर रहते हैं। उन्होंने अपना हाथ उठाया और जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, अंग्रेज अफसर फिर से खड़ा हो गया। अब उसके चेहरे पर अहंकार नहीं था, बल्कि श्रद्धा और सम्मान था। उसने ठाकुर जी को प्रणाम किया और वहां से चला गया। पर अब वह बदला हुआ व्यक्ति था। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अहंकार का अंत निश्चित है। सच्चे संतों की शक्ति को कोई नहीं हरा सकता। जो गुरु के आगे झुकता है, वही सच्ची उन्नति प्राप्त करता है। गुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।